औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे और आबाद रखे। वैसे तो मैं इधर बागीचे में नमाज़ पढ़ने आई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी अज़ानें हो रही हैं तो फिर अंधेरा छा जाएगा ना, तो फिर मैं आपसे बात करने की जगह इधर नहीं रहूँगी। बात ये कि 2-3 बातें हैं। एक तो पुलिस फ़ोर्स के हवाले से मैं बात करूँगी और इसको 2 अपने ज़ाती बातों से ना इसको समझाने की कोशिश करूँगी। एक बात ये कि मेरा कुत्ता था ना रैप्टल, वो रैप्टल तो पुराना वाला था, ये पाब्लो की बात कर रही हूँ कि मतलब जब मैं भाग के ना मतलब उसको बुलाती और फिर भाग जाती ना, तो कोई कंबल वगैरह जब मैं अपने ऊपर लेती तो वो इधर-उधर देखना शुरू हो जाता। यानी उस कमक्कल को एक ज़रा भी ये फीलिंग या सोच ना आती कि इस कंबल के नीचे वो छुप गई है या चादर अपने ऊपर डाल दी। तो इस तरह ही मैंने वीडियोज़ देखे थे, तो फिर मैंने अपने कुत्ते के साथ इस तरह का खेल खेला था कि मतलब आप अपने जानवर को बुलाएँ और भाग के ना तो अपने ऊपर अगर आप चादर भी डाल देना, तो वो कुत्ता जो है ना वो इधर-उधर देखना शुरू करेगा, या वो जो बिल्ली है या जो जानवर तुम लोगों का ना वो इधर-उधर देखना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि जानवर को सिर्फ़ सामने का मंज़र दिखाई देता है। सिर्फ़, ना उसका कोई माज़ी है, ना उसका कोई मुस्तक़बिल है, उसको सिर्फ़ सामने का मंज़र दिखाई देता है। ये जानवर की एक चीज़ मैंने देखी है, नोट की है कि बस वो सिर्फ़ अपने सामने ना। अच्छा, फिर क्या हुआ? पिछले दिनों रमज़ान में ऐसा हुआ ना, ये बहुत अहम बात है। रमज़ान में ना मैं प्रोग्राम देख रही थी, वो यूट्यूब पे लगी हुई थी ना, तो एक कोई कमिश्नर साहब एक हेल्थ ऑफिसर्स के साथ वो आए और एक आदमी कीमा बेच रहा था ना, तो उस कीमा बेचने वाले को कहा कि तुमने कीमे में रेड कलर डाला है? तो उसने कहा हाँ जी, सब डालते हैं, मैंने भी डाला है। खैर वो सारे पढ़े लिखे लोग ना, वो कमिश्नर साहब और वो जो हेल्थ ऑफिसर था, वो 2-3-4 और लोग थे, तो वो इस गरीब आदमी के साथ चिमड़ गए कि तुमने इसमें कलर डाला है। तो उसके ऊपर चालान भी किया, पर्चा-वर्चा जो भी था वो कर लिया। फिर उसके बाद उस गरीब आदमी से कहा कि हम तुम्हारा कीमा जो है ना इसको दरिया में फेंकेंगे ना, तो क्योंकि ये ख़राब है। अच्छा, वो गरीब आदमी पहले तो मिन्नत समाजत करता रहा, फिर उसको गुस्सा आ गया, फिर उसने कहा कि ठीक है, हम गरीबों को कोई जीने का हक़ नहीं है, फ़लाँ ढमकान ना। खैर जब उसका कीमा उठा रहे थे, 2-3 धड़ी होगा, जब वो कीमा उठा रहे थे ना उसकी दुकान से दरिया में फेंकने के लिए, तो मुझे बड़ा दुख लगा ना। मैंने कहा ये कितना जुल्म है इसके साथ। नीचे लोगों ने ऐसे फजूल कमेंट्स किए थे मेरी तरह ना कि ये जुल्म कर रहे हैं, ये गरीब बंदे का कीमा उठा के ले गए हैं, और आज तो कमिश्नर साहब के घर में कबाब बनेंगे, तो आज तो कीमा पकेगा और फ़लाँ ढमकान लटरम पटरम। फिर उसके बाद ना कमिश्नर साहब ने, मतलब वो जो हेल्थ ऑफिसर था, उसने एक बात की। उसने कहा आप हमारा साथ दें, हम सोसाइटी से ना इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करें, आप हमारा साथ दें। तो मैं अपनी सोच पे बड़ी शर्मिंदा हुई। मैंने कहा कि हाँ, जब तक आयरन हैंड नहीं आएगा, जब तक सख्त हाथ नहीं आएगा, हालात कंट्रोल में नहीं आएंगे। वो मुख्तार मसूद की किताब है ना आवाज़ दोस्त, उसमें मुख्तार मसूद कहते हैं कि जो सख्ती से बिगड़े हुए हालात है ना, वो सख्ती से काबू होंगे। एहतिसाब हमेशा सख्त वर्ड्स के साथ किया जाता है। मतलब आपने अगर कोई गलती की है, तो अगर मैं एहतिसाब करूँगी तो मुझे सख्त वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे। मैं मिन करते हुए, हंसते मुस्कुराते तुम्हारा एहतिसाब नहीं कर सकती ना। अल्लाह ताला हमारा एहतिसाब करते हुए स्वीट, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला करे कि अल्लाह ताला हमारे साथ स्वीट रहे। लेकिन बहरहाल उस दिन के लिए अल्लाह ताला ने अपने लिए लफ्ज़ खुदा क़हार यूज़ किया है। अल्लाह ताला खैरियत रखे, अल्लाह ताला हम पे मेहरबान हो। तो जब ये पुलिस को हम देखते हैं ना, ये यूट्यूब पे, ये शॉर्ट्स वगैरह में, रील्स में, जब पुलिस वाले किसी को मारते हैं, किसी को पीटते हैं, तो नीचे लिखा होता है पुलिस गर्दी को ख़त्म करो, दहशत गर्दी को ख़त्म करो, पुलिस और वर्दी वाली दहशत गर्दी, फ़लाँ ढमकान, ये वो लटरम पटरम। ओ खुदा के बंदो, अगर पुलिस मार रही है किसी को, अल्लाह माफ़ करे, आज तक मुझे पुलिस ने कोई थप्पड़ नहीं मारा ना, तो अल्लाह माफ़ करे, मुझे आज तक किसी ने, मतलब पुलिस वालों ने या फौजियों ने नहीं मारा, तो मैंने कुछ ऐसी किया नहीं है, तो मुझे मार, अल्लाह माफ़ करे, जो मुझे मार पड़ेगी ना, अल्लाह माफ़ करे। तो ना अगर पुलिस किसी को पकड़ के, मतलब एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, उसमें पुलिस वाले का आदमी को मार रहे, डंडे मार रहे हैं,
लाते घोंसे मार रहा है। और नीचे लोगों ने इतना उस आदमी के साथ मोहब्बत का इजहार किया कि मैं तुझे क्या बताऊं। तो पुलिस वालों ने मारा होगा, मारा था लाजिमन किसी बात पे किसी वजह से मारा है। पुलिस वालों का काम है सोसाइटी से गंद बला को ख़त्म करना, और वो ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन पुलिस वालों को चाहिए कि जो वीडियो बना रहे हैं ना खोते के बच्चे, उनको पकड़ें, पहले तो उनका मोबाइल लें। वो कोई मज़े का मुहावरा ज़हन में आ रहा था लेकिन अब भूल गई। उनको मना करें। और हम लोग क्या हो गए, आज मैंने अपनी दोस्त से ये बात की कि हमें सिर्फ सामने का, जैसे जानवर को सिर्फ सामने का मंजर नज़र आता है, जैसे मुझे वो गरीब बंदा और वो कीमा नज़र आ रहा था, लेकिन उसके पीछे जो वो सोसाइटी को तबाह कर रहे हैं वो नज़र नहीं आ रहा था। या पुलिस वाले जो थप्पड़ मार रहे हैं वो तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन जिस ओबाश को वो थप्पड़ मार रहे हैं तो उस ओबाश की ओबाशगी को हम नहीं देख रहे। हम पुलिस वालों के पीछे चिमड़ जाते हैं, क्योंकि उसने मुझे बताया कि दुनिया का जो रूट वर्ड है वो दुन्नु है या दन्नु है, आई डोंट नो, उसने कोई लफ्ज़ यूज़ किया जिसकी मायने है करीब की चीज़, करीब का मंज़र, सिर्फ सामने का मंज़र। और दुनिया के बारे में अल्लाह पाक फरमाते कि ये लहव लाभ है, और आखिरत जो है ना, हाँ ला रैब फ़ीह हुदल लिल-मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं। तो जो गैब पर ईमान रखने वाले हैं वो दूरअंदेश होते हैं। नबी पाक ने फरमाया कि मोमिन की फिरासत से बचो, वो अल्लाह ताला की नूर से देखता है। तो हर चीज़ के अंदर जो नूर है, उस नूर की तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। और ये याद रखना, हर चीज़ के अंदर एक नूर है और एक नार है। नार शैतान की तरफ से और नूर अल्लाह ताला की तरफ से। ये अल्लाह ताला ही ने दोनों चीज़ें डाली है। लेकिन चलें, तो हमारा, या जैसे मैंने एक बहुत पहले एक मिसाल दी थी कि मिसाल के तौर पे हम खाना खाते हैं, एक रोटी कमा के खाई गई और एक रोटी चुरा के खाई गई। जो चुरा के खाई जाने वाली रोटी है वो अंदर जाके नार बन जाती है, और जो कमा के खाने वाली रोटी है वो अंदर जाके नूर बन जाती है। तो हमारे हर एक्शंस के भी नूर और नार होते हैं। तो हम एक्शंस के नार को देख रहे, नूर को नहीं देख रहे, नूर तक रसाई हासिल नहीं कर रहे। तो अल्लाह ताला हम पे मेहरबान हो, पुलिस वालों के पीछे दुश्मनी वाला माहौल ख़त्म किया जाए, आर्मी वालों के पीछे भी ये दुश्मनी वाला माहौल ख़त्म कीजिए। हमारी हिफाजत के लिए थे और हैं, और हमारे ही मुहाफ़िज़ीन के साथ हमारे दिल को बुरा किया गया, और अब हालात ये हो गए और हालात मज़ीद ख़राब होंगे। वो वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोगों ऐसा कुछ ना करो वरना वो कुछ हो जाएगा जो हो रहा है। तो ना करो ना, वरना वो कुछ हो जाएगा जो हो रहा है। अल्लाह तुम सब पे मेहरबान हो और मुझ पे भी। अल्लाह हाफ़िज़।